बड़े साहब उठे, बड़े साहब। हाय अल्लाह, अभी तो दुआ मांगी थी मैंने। عشان نتخلص الموضوع كله ده 6 लाख सेटलमेंट के देने होंगे। 6 लाख? मैंने ऐसा क्या अनसेटल कर दिया जिसको सेटल करने के लिए 6 लाख देने होंगे? मैं अभी भी तुम्हारी बीवी हूँ, whether you like it or not. And if you don't like it, then just sign the papers. मुझे बड़े अफसोस से कहना है कि रोशनदीन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे यार जुम्मा, चलो चले भाई, शाबाश। सब लोग एक लाइन में कतार में आ जाएं, चेकिंग कराते जाएं, अंदर आते जाएं। अरे जुम्मा ये क्या कर रहा है यार, ये सब अपने हैं भाई। राहत साहब, कौन आ रहा है, क्या ला रहा है, क्या गुल खिला रहा है, इस सब पे नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है, जो मुझे बड़े साहब ने सौंपी थी, और वो मैं मरते दम तक निभाता रहूंगा। इनमें से कोई अंदर जाके तकरीबकारी या वारदात कर दे तो। और राहत साहब, जहां तक अपनों की बात है, जो अपने सिर्फ शादी और गम के मौके पर आने की सहमत करें, वो अपने नहीं, मौका परस्त होते हैं। चलें सब एक कतार में, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह एक कतार में। चलो यार लाइन में लग जाए। अच्छे बच्चों की तरह अपने मोबाइल, चाबियां, वॉलेट, ज्वेलरी, मसनूई बाजू, नाक, मेटल, शेटल सब इसमें डाल दे जाए। शाबाश। तमन्ना बीवी, आप जितना जल्दी करेंगे हम उतनी जल्दी अंदर जा पाएंगे। अभी इतना बड़ा बैग लाने की क्या जरूरत थी? ये सामान मैंने यहां रख दिया है। राहत साहब आ गए। स्टॉप। करने देना। राहत साहब क्लियर है, आप अंदर जा सकते हैं। आगे आइए। बाजी आगे चले। पलटे। आप भी क्लियर जा सकती हैं। हाथ खोलें, चेकिंग कराएं। दूसरे हाथ की भी। तमन्ना बीवी जरा पलटिएगा। तमन्ना बीबी क्लियर है फिलहाल के लिए। चलो मीना आगे। बत्ती सी बंद, हाथ खोलें। पलटे। आप भी अंदर जा सकती हैं, अपनी माँ के रूम में। आगे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसे हैं? जैसे हैं। अभी हाथ खोलिएगा। अभी आपको तो आदत होगी एयरपोर्ट पे। अच्छा जल्दी कर। आदत होगी। भाभी फिलिप फिलिप क्लियर भाभी। अली भाई मुझे जल्दी कर। हाथ खोलना पड़ेंगे आपको। बेल्ट है। ओके। क्लियर है अली भाई, आप भी? हो गया। यही अली भाई। जेम्स बॉन्ड, ये सामान पड़ा, उठा के अंदर लेके आ। पागल हो गया। बड़े साहब, आपके इन बच्चों को सिर्फ आपकी शक्ल पे बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना एक ही दिन में इनकी ना मैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वो दरअसल सामने इमरान काज़मी का घर है, बड़ा अच्छा है, सर 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 करता रहता है। मिलाऊंगा सब आपको। सुन लिया मैंने, सामान उठा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। निहायत नफीस इंसान थे, बड़े दिल के मालिक। मरना तो सभी ने है, अल्लाह अपने नेक बंदों को जल्दी अपने पास बुला लेता है।
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। पर दादाजी तो कोई 90 टपने वाले थे। अल्लाह ताला ने जितना हो सका उन्हें इंतजार कराया। हाँ नहीं, मेरा मतलब है लंबी उम्र भी तो अल्लाह का करम है। खैर मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। चलो मैं आपको बाहर तक नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए एहसास की बात है। आइए। एजाज, तौबा है यार। बेटा हौसला करना, अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम पे है। मलिक साहब, आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। मैंने तो हमेशा दादाजी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की है। मुश्किल होगा पर मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम, अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। जी मलिक साहब, अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम करे। अल्लाह रहम। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आते जाते रहिएगा मलिक साहब। मैं बड़े साहब की कब्र पे सिपारा पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आप में से कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो आ सकता है। मैं चलता हूँ। मैं भी जाता हूँ। चलें। महविश, तुम जरा मेरे साथ आओ ना, वो इतनी सारी सब्जी काटनी है। हेलो, हाय, मैं मीना हूँ और आप मेरी ममानी है। ममानी थी। आप फिक्र नहीं करें, आप मेरी ममानी ही रहेंगी। तुम्हें कैसे पता? मुझे इन चीजों का पता होता है। सिक्स सेंस, नेचुरल टैलेंट है मेरे अंदर। कूल। वैसे आप कौन सा नाम प्रेफर करेंगी? आंटी, मामी, ममानी, या मैं अपना कोई नाम रख लूं? नहीं नहीं, ममानी ठीक है, देसी है ना, एग्जॉटिक है। आपने तो मुझे डरा ही दी है। खैर तो है ना? हाँ हाँ, सब खैर है। मैं जो ये मेम साहब आई है ना, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। इसने यहाँ कब तक रहना है? जब तक अली रहेगा। जब तक अली रहेगा मतलब? मेरी बात सुन, वो दोनों अलग नहीं हो रहे थे? पता नहीं बाजी क्या चक्कर है इनका। अलग होने वाले हैं पर अभी हुए नहीं है। हाय, जब मेरे मासूम भाई को तलाक दे रही है तो उसके साथ गारे की तरह चिमट के यहाँ क्यों आ गई है? खून चूस रही है उसका, डायन कहीं की। बाजी तलाक अली दे। ताड़ा ताड़ा, मेरा मासूम भाई तो एक मक्खी नहीं मार सकता। जरूर इस डायन ने ना कुछ ऐसी हरकत की होगी कि बात यहाँ तक पहुंच गई है। वैसे इस चुड़ैल का नाम क्या है? मेरा नाम फलक है। फलक यानी स्काई? एग्जैक्टली। आप बाकी सबसे मिली हैं? नहीं, मौका ही नहीं मिला इंट्रोडक्शन का। चले मैं आपको बताती हूँ। जो मेरे साथ बैठी हुई थी ना, वो मेरी मामा है, उनका नाम तमन्ना है। और उनके साथ जो बैठी हुई थी ना, उनका नाम महविश है, मेरी बड़ी मुमानी महविश, राहत मामू की वाइफ। राहत मामू को तो जानती है ना? वो जो मुंह फट से हैं। हौसला रखें, फर्स्ट इंप्रेशन पे ना जज करें, और थोड़ी देर के लिए तो चलेगा ना। और अली मामू से तो आप मिली होंगी। You're fine. आई नो, थैंक्स। वैसे अली मामू ने आपको हमारे बारे में नहीं बताया? अली ने तो कभी अपने बारे में पूरा नहीं बताया। ही इज अ क्लोज्ड बुक। हाँ, मिस्टीरियस तो हैं,
लेकिन अच्छे वाले मिस्टीरियस हैं। आई डिसएग्री। खैर छोड़ो। ये बताओ, तुम्हारी मामा इतनी देर से गई हुई है, आई नहीं अभी तक? आई गेस वो और बड़ी मानी बुराइयां करने में बिजी हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। बुराई? किसकी बुराई? मोस्ट प्रोबेबली आपकी। मेरी? क्यों? मुझे नहीं पता। है क्यों ना करूं उसकी बुराइयां? वो तेरी देवरानी और मेरी भाभी है, उसकी बुराइयां ना करेंगे तो किसकी करें? भाभी तो मैं भी हूँ आपकी, क्या आप मेरी भी बुराइयां करती हैं? नहीं नहीं, तेरी बुराइयां थोड़ी ना करती हूँ, तू तो अपनी है। अब तू करती है मेरी बुराइयां? नहीं नहीं, कभी भी नहीं की। मैं भी तेरी बुराइयां नहीं करती, पर वो तेरा शौहर है ना, 2 नंबर, उसकी करती हूँ। कैसा इल्जाम लगा रही हैं बाजी? एक ही तो मेरे शौहर है। मेरा मतलब है राहत, तेरा शौहर मेरा भाई ना, 1 नंबर का 2 नंबर है। वो करता है मेरी बुराइयां। बाजी छोड़े ना, मैं बहन भाई के मामलों में नहीं पड़ना चाहती। हाय, मुझे तो पहले ही शक था, डबल शाह है वो, उससे यही उम्मीद थी मुझे। बाजी छोड़े ना इन बातों को। वो फलक कितनी मिसनी है ना। हाँ सही कह रही है तू तो। ये मीसनी क्या होता है? फलक, अच्छा हुआ तू आ गई, हम अभी तेरा ही जिक्र कर रहे थे। वो तो मुझे पता है, मेरी बुराइयां हो रही थी यहाँ पे। तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं, हम बुराइयां क्यों करेंगे तुम्हारी, हम तो रिश्तेदारी की बात कर रहे थे। अब देखो ना, तुम हमारे खानदान का हिस्सा बन गई हो, कितनी खुशी की बात है ना। ये मुझे मीसनी कह रही थी। ये मीसनी क्या होता है? तुम्हें नहीं पता मिसनी का मतलब क्या होता है? महविश ये कहना चाह रही है कि तुम इसके शौहर के छोटे भाई की बीवी हो ना, तो तुम महविश की मीसनी हुई ना। ओह तो सॉरी, मैं तो एवी में आप लोगों को जज करने लगी थी। तो मैं आपकी मीसनी हूँ, तो आप क्या है मेरी? मेरा मतलब बड़े भाई की बीवी क्या होती है? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ ना। ओह जेठानी। और आप क्या है मेरी? मैं तेरी नंद हूँ, तेरे शौहर की बहन। और मैं आपकी भाभी, है ना? अच्छा अच्छा, तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करती हूँ ताकि मुझे सही से याद हो जाए। आप मेरी जेठानी है और मैं आपकी मीसनी, और आप मेरी नंद है और मैं आपकी भाभी। सही कह रही हूँ ना? हाँ। हाय फलक, तेरा दिमाग तो बड़ा तेज चलता है। अरबी में पता है इनको क्या कहते हैं? काफी सिमिलर है। हाँ बताओ बताओ। मीसनी तो अरबी में मीसनी ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मेरे ख्याल से मीसनी तो लफ्ज़ ही शायद अरबी का है, लेकिन जेठानी को कहते हैं कुन्नुन मीसनी, और नंद जो है वो कुन्नुन शदीद मीसनी। और क्योंकि मुझे उर्दू आती नहीं है तो मैं आज से आप लोगों को यही बोलूंगी, ठीक है? हाँ हाँ, क्योंकि आप लोग तो बड़े हैं ना, और बड़ों की तो इज्जत करनी चाहिए। हाय मेरा बच्चा। बुराई नहीं करनी चाहिए, और अगर बुराई करें तो उनके मुंह पे करनी चाहिए। If you ever try to mess with me, I will rip your tongues out, grind them into keema, make patties out of them, add some salt and pepper, and then eat them raw. You understand? कुछ समझ लगी? कोई नहीं, मैं समझा देती हूँ। मैं इंग्लैंड जमी, 4 जमाता पढ़िया उत्थे, ते फिर इंग्लैंड और दुबई कलम कली गई। ते जेड़ा कोई मेरे कोल आवेगा ना, ओदी लत्तां ते गिट्टे मैं फन दवांगी। अब तो समझ आ गई होगी ना आप लोगों को? महविश चली गई है, चली गई। हाय रब्बा, शुक्र है तेरा, बहुत बड़ी मिस्री निकली भाई। जुम्मा, सारे इंतजामात पूरे, कोई काम बाकी तो नहीं है? अली भाई सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन एक चीज का इंतजाम नहीं हो रहा। एक काम? कौन सा काम? तोपे तोपे कहीं से नहीं मिल रही। तोपों का?
अबे जुम्मा जंग छेड़नी है क्या? तोपे क्यों चाहिए? बड़े साहब को 21 तोपों की सलामी देनी है। ये उनकी ख्वाहिश थी। ये मेरी ख्वाहिश है। मैं चाहता था कि बड़े साहब को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ दफनाया जाए, लेकिन एक तोप भी ना मिली। अरे जुम्मा कैसी बातें कर रहा है? दादी को कोई जरूरत नहीं है फौजी एजाज की। क्यों जरूरत नहीं है? बड़े साहब मुल्क पे वतन शहरी थे, उनका पूरा हक बनता है। उसके लिए फौजी होना जरूरी है। मैं हूं ना। बड़े साहब मेरे चीफ साहब थे। अबे जब तू मरेगा ना, तेरी कब्र पे करा देंगे 21 तोपों की सलामी। भाई तेरी कब्र पे ना 42 तोपों की करा देंगे। और बड़े साहब का क्या होगा? दादी के लिए 21 पटाखे छोड़ देते। राहत साहब, आपको इस वक्त चुपते सूझ रही है? अबे जुम्मा, तोपे खुद बाजार में थोड़ी मिलती हैं। मैं 21 तोपों की सलामी दे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तू ना जा, हम तो जा रहे। आजा अली। पागल हो गए, पता नहीं कहां से आ जाता है। मेरे बगैर आप लोग घर में दाखिल नहीं हो सकते। जुम्मा तू चाहता क्या है यार? बड़े साहब, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन हालात की वजह से मजबूर हूँ। आपकी 21 तोपों की सलामी मुझ पे उधार है। चल यार। जुम्मा भाई। जी। ओ मुख्तार, कैसे हो? जुम्मा भाई कुछ खाने को है? मुख्तार, कल से होश ही कहाँ आया कुछ बनाने को। बड़े साहब की यखनी पड़ी है। पिला दीजिए जुम्मा भाई, बस पेट में जाए कुछ। वैसे जुम्मा भाई, क्या ख्याल है आपका? मुख्तार, मेरा ख्याल है तुमको ये नहीं पीनी चाहिए। अरे नहीं, रोशन साहब की वसीयत के बारे में पूछ रहा हूँ। ये मान जाएंगे? वही तो मैं देख रहा हूँ। ओह माय गॉड, मेरे से तो ना बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। तुमसे हो रहा है? वैसे घर तो बहुत बड़ा है, तुम तो बड़े अमीर निकले यार। दुबई में तो तुम्हारे पास एक बुलावे के पैसे नहीं थे। थैंक्स टू यू। पता है, मैंने सोचा था मैं कभी पाकिस्तान नहीं आऊंगी, बट नाउ आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट हियर। आई थिंक वी कुड मूव हियर। आई कैन, यू कैन नॉट। छोड़ो ना पुरानी बातों को अली, बोला तो आई एम सॉरी। सोचो, हमारे बच्चे बाहर लॉन में खेले, एक क्यूट सा लड़का सा डॉगी हो। वैसे तुम्हारे इनहेरिटेंस में कितने पैसे हैं? 10 करोड़, 20, 30, 50 करोड़। फलक, तुम्हारे जितने पैसे बनते हैं ना, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस काम में बहुत सारे महीने, साल, बल्कि कई साल लग सकते हैं। तुम्हें यहाँ पड़ाव डालने की कोई जरूरत नहीं। You think I'm stupid? और मुझे कोई जल्दी नहीं है। Things have changed now. कितने पैसे होंगे वैसे? वो तो इनहेरिटेंस आने पे पता लगेगा। जितने भी हैं, half are yours, the rest are mine. Fine? Don't look at me like that. अभी भी वक्त है। पैसे रखो और मुझे भी रखो, फ्री में। और अगर छोड़ना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। फलक, I hate you. No, you don't. You love me. तुम्हें बस अभी पता नहीं है। और ये अपने घर वालों को देखो, किसी एक के भी चेहरे पे ना तुक्का नाम निशान नहीं है। You guys sure are a mighty bunch. कैसे प्लानिंग कर रहे हैं दाजी की जायदाद पे कब्जा करने के लिए?
किसी की भी शक्ल उसे नहीं लग रहा कि दादी की फौतगी का कोई असर पड़ा है किसी को। मामा आपको फर्क पड़ा है? तू तो चुप कर, किसी काम की नहीं है तू। अभी तेरे पापा होते ना इधर, लग पता चलता सबको। अब देखो, ऐसे मौकों पे भी नहीं आना तो कौन सी बात पे आना है। मामा मैंने जब आंखें खोली नहीं ना तो मुझे सब पता चल गया था। पता नहीं आपको क्यों समझ नहीं आता। उम्मीदें रख के बैठी है तो वो भी पापा से। बेशरम कहीं की, बाप के लिए ऐसे बोल रही है। देखो सर, देख देख यस्तीन के सांपों को। और सबसे बड़ा तो ये फ्रॉडिया राहत जरूर कुछ जहरीली खिचड़ी बना रहा होगा। तुम देख लेना महवेश, दादाजी ने सब कुछ मेरे के नाम की होना है। मैं इधर ही तो था ना। आप कहाँ थे? आपको तो निकाल दिया था। अरे मैं खुद थोड़ी निकला था ना भाई, मैं खबर रखता था उनकी, और उनको मालूम था मैं उनका ख्याल रखने के बारे में कितना सोचता हूँ। वो तो उन्हें अकेले रहने की आदत थी, असल में उन्हें स्पेस चाहिए थी। स्पेस स्पेस? हाँ स्पेस, लेकिन तुम नहीं समझोगी, बड़ी गहरी बात है। बस ये लोग रायता ना फैलाएं, लेकिन जरूर फैलाएंगे। शक्लें देखो इनकी, मुंह से टपक रही है, खून लग गया इनके मुंह को, खून। कैसी बातें कर रहे हैं? आपका अपना खून है और उनका भी तो हक बनता है ना। आपने कौन सा अच्छा कर लिया उनके साथ? क्या अच्छा नहीं किया? क्या अच्छा नहीं किया? अरे बता तो दिया था इन्वेस्ट कर रहा हूं, और क्या नहीं बताया? वो तो बाद में बताया था ना। अरे भाई सब अच्छे के लिए किया था ना भाई। कारोबार में तो ऐसा ही होता है, नुकसान होता है तो सारों को होता है, फायदा होता है तो सारों का होता है। बिजनेस इज बिजनेस। अब देखो, मेरी हाउसिंग सोसाइटी उठेगी तो मुनाफा तो इन्हें भी मिलेगा ना, है ना। अब सारी जायदाद अगर मेरे नाम है तो इन लोगों को क्या जरूरत है दादाजी की दूरंदेशी पे जरब लगाने की? ठीक कहा ना मैंने? क्या सोचा? It's none of your business. इट्स ऑल ऑफ माई बिजनेस। इधर ना पहले एक जनाजा निकला हुआ है, मुझे जल्दी जल्दी बताओ वरना तुम्हारा और तुम्हारी जख्मी सेल्फ स्टीम का सबके सामने जनाजा निकाल दूंगी। फर्क तुम ना सिर्फ जनाजे निकाल सकती हो, तुम गोरकन क्यों नहीं बन जाती? बल्कि तुम्हें ना मुर्दा खाने का चौकीदार होना चाहिए। हेलो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू और तुम ओके? पत्थर दिल इंसान। तुमने मेरा दिल पत्थर किया। अब हर चीज का मेरे पे ब्लेम ना डाला करो। मैंने नहीं किया तुम्हारा दिल पत्थर। हाँ तुमने नहीं किया। पता है फलक तुम क्या? तुम एक शहजादी। चलो कोई बात तो ठीक की तुमने। हाँ डिज्नी प्रिंसेस, जिस चीज को हाथ लगाती है वो पत्थर का हो जाता है, जिस आदमी से बात करती है वो पत्थर का हो जाता है, फिर बाद में रोती मुझसे कोई बात नहीं कर रहा तब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं। लेकिन क्या, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा बातचीत करने की। असल बात यह है कि इनकी प्लानिंग क्या है, और उससे भी ज्यादा असल बात यह है कि इन्हें बुलाया किसने? मैंने तो बुलाया नहीं, तुमने बुलाया है? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। जरूर इस घर में कोई जासूस है, दुश्मन है मेरा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बस देखती जाओ मैं कैसे उगलवाता हूं। राहत नाम है मेरा। जुम्मा भाई, हाँ ये किस चीज की यखनी है? इसका जायका तो कैसे बयान करूं अल्फाज में, थोड़ा मुख्तलिफ है। कोई 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 खास चीज डाली है इसमें? इसका एक खुफिया नुस्खा है। कोई खास मसाला है? इसमें प्यार है। जुम्मा भाई जो भी है, ये यखनी मैं बता रहा हूं आपको, कुछ है इसमें। अरे नहीं है कुछ भी यार। भाई सब लोग दादाजी की रूह के इसाले सवाब के लिए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ मांगे।
भाई दादाजी सारे खानदान को इस तरह इकट्ठा देखते तो खुशी से फूले ना समाते। बेचारे बड़ी तकलीफ में थे, बार बार तुम दोनों का पूछते थे, लेकिन आप लोगों को तो कभी तौफीक नहीं होगी कि आकर उनका हाल अहवाल ही पूछ लेते। हाँ तो तूने पूछा कभी? तुम मेरे अलावा इधर था कौन? मैं ही तो था उनका वाहिद पुरसाने हाल, मावन दस्तरास्त। एक एक बात मुझे बताते थे, एक एक बात। तो फिर घर से क्यों निकाला आप? ये दुश्मनों की अफवाह है, उन्हें स्पेस चाहिए थी। फैसला मेरा था, मैंने जांच लिया तो दे दी स्पेस। लोग पूछते थे कि भाई दूसरे पोता पोती किधर हैं, दिखाई नहीं देते। तो ये कहानी गढ़ी कि भाई हवा के पंछी हैं, अपना अपना घोंसला बनाने की ख्वाहिश हमारा खानदानी विरसा है। दादाजी के गले में पड़ा तानों का फंदा अपने गले में डाल लिया हार की तरह। फंदा? हार? क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तो सुना था इसने चोरी की थी, इसीलिए ठुड्डे मार के कार से निकाल दिया। सरासर झूठी खबर है, हकीकत से बेजार, बेआसरा, बेताल्लुक। ला ताल्लुक। कवायदे उर्दू पे मत जाओ, बात की नौइयत को समझो। भाभी आपकी समझ में आ रहा क्या बोल रही हैं? नहीं, कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे। भाई अर्ज ये है कि दादाजी और अब्बा हुजूर के जाने के बाद मैं ही रह गया हूं इस नैया को पार लगाने वाला मल्ला, इस घर का सरबरा और इस पूरी जायदाद का अकलौता और मुस्तहिक वारिस। वाह 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 वाह, सरबरा। और सुनो तुमने, अकलौता मुस्तहिक वारिस। तमीज से, यूं बड़ा भाई हूं बाप की जगह। इस लिहाज से तो मैं माँ हुई, मैं बड़ी हूं तुम दोनों से। नहीं, वो अलग बात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इस घर को दादाजी की तरह मन नहीं चलाऊंगा, बल्कि मेरे घर के दरवाजे तुम सबके लिए हमेशा खुले रहेंगे। कभी भी ईद चीज पे आना तो बस एक फोन टिका दे। वाह वाह वाह, ऐसा कौन सा कारनामा किया आपने जो घर की चाबी आपके हाथ में रख दी जाए? चोर से चौकीदारी नहीं, सीधा मालिक बनने के ख्वाब देख रहा है ये। नहीं तो तुम दोनों कहां थे, हैं? कभी पलट कर पूछा? अब आ गए नोट गिनने के लिए। मैं इधर ही था, इधर। ए, ज्यादा मैं ना कर, शक्ल देखी अपनी, बुढ़े पहाड़ी बकरे की तरह हो गई है। मैं भी, मुझे सिर्फ बुढ़े पे एतराज है। ना पहले बाबा के पैसे खा गया, अब इस कार को बेच के खाना चाहता है, पर टिड में तेरे फिर भी मरोड़ पड़ रहे। फ्रॉडिया कहीं का। फ्रॉडिया ऊपर से मुनाफिक। मुनाफिक? मुनाफिक? क्या कहा तूने? ओए, क्या कहा तूने? एक चमाट मारूंगा ना, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। अभी मैंने पिछली चमाट का हिसाब नहीं लिया है तुझसे। याद है ना आपको पिछला चमाट कैसा ड्राई क्लीन किया था आपको मैंने? अली बस होला रहा है। बाजी आप तो रहने दें, वक्त आने पे आप घर छोड़कर भाग गई थी। हाँ तमन्ना, तुम मर्दों की लड़ाई में बीच में मत पड़ो। और भाड़ में नहीं जाते तुम दोनों, बेड़ा गर्क हो, नए से भूत हो और लड़ो मरो। हाँ भाई, ओए ओए इधर बता, इधर ही पिटेगा या बाहर जाके? हैं? मेरा ख्याल है तू बाहर ही आ जा, मुझे तुझे पलटा के तेरी औकात पे ले आता हूँ। जी चले बाहर, आपकी औकात सबको पता चलेगी और ये भी पता चलेगा कितने नीचे आप। राहत साहब, राहत करें, इतना एग्रेशन ये भी कहाँ छुपाया होता है? हाँ बेबी, लड़ लेता हूँ। हाँ, मेरा ख्याल है बाहर ही चल, तुझे तेरी औकात पे ले आता हूँ। आजा। ना करें, 3 दिन तक दुखता रहेगा ये। अबे आ तो तुझे बताता हूँ ना मैं। हाँ तो चले ना, मैं कौन सा डरता हूँ आपसे। चले। आज चलेंगे चलेंगे। हाँ मुख्तार, मुझे लगता है तुमको एंट्री देना पड़ेगी। ये क्या है? रुक। 1 2 3 4 8 12 लगते तो पूरे 31.5 हैं।
मुख्तार, आपके क्या पेट के अंदर भी दांत है? ये सब गंदगी और ये जो है ना, ये पत्तीसियां वगैरह, ये सब घर पे छुड़ के आया करो। पतीसी? किसकी पतीसी? जुम्मा भाई, आपने मुझे पतीसी समेत जख्मी बना दिए। नहीं तो तुमने कभी मुर्गे की पत्तीसी देखी है? ओ हाँ, ओ ये बड़े साहब की बत्तीसी होगी। दरअसल उनको डेंचर है ना, और उनके तो दांत भी नहीं है। बड़े साहब का डेंचर? बड़े साहब का डेंचर मेरी यखनी में क्या कर रहे हैं जुम्मा भाई? अगर आप और देर करेंगे ना तो उस घर में गौ मौत हो जाएगी। चले मेरे साथ यार। तुम लोग आए क्यों हो यहाँ पर? किसने बुलाया तुम्हें? क्या मतलब किसने बुलाया है? हाँ, मैंने बुलाया। जायदाद मेरी है, मैं बुलाऊंगा तुम्हें। मैंने बुलाया आप सबको यहाँ पे। तुम कौन हो? मैं रोशन साहब का वकील हूँ, मुख्तार, और आप सबको फोन करके मैंने बुलाया है। अब आप सारे बैठ जाए प्लीज। अच्छा, तो तू है जिसने दादाजी को मरने से पहले ही मार दिया। मैं कहता हूँ पकड़ो इसे, मारो साले को। अरे एक मिनट, क्या हो गया आप लोगों को? देखें, मुझे एहसास है कि आप लोगों को दावत देने का तरीका बेहतर हो सकता था, लेकिन ये रोशनदीन साहब का हुक्म था, और आप सबको रोशनदीन साहब के हलालत के बारे में पता था, लेकिन फिर भी आप में से कोई नहीं आया। रोशन साहब ने मुझे कहा था कि आप लोग सिर्फ उनकी मौत का ही सुनकर आएंगे, और देखिए आप सब के सब यहाँ पे। और मैंने कहा था ना, पकड़ो इसे, मारो साले को। ओ भाई, तुझे पहले तो कभी नहीं देखा, कहां से आया तू? हैं? यही है दादाजी को मारने वाला, बड़े कानों वाला। बता रहा हूं मैं तुम्हें, मेरी जायदाद पे कब्जा करना चाहता है। ओ तेरी जायदाद कहां से आ गई है? हाँ, राहत साहब, मुख्तार को हाथ लगाने से पहले आपको मेरा मोर्चा पता करना होगा। ए जुम्मा, सामने से हट जा, वरना तेरे मोर्चे के साथ साथ तुझे भी फतह कर लेंगे। ओए, तू मोर्चे में आ जाता है पूरा, हैं? टिट तो तेरा पहले ही बाहर रहता होगा, ऐसे ही गुजर जाएंगे ऊपर से। राहत साहब, मैं सिर्फ दिखने में हल्का हूँ, असली में नहीं। जुम्मा भाई, एक सेकंड, मैं आप लोगों की जायदाद पर कब्जा करने नहीं आया, बल्कि रोशन साहब की वसीयत के मुताबिक इस जायदाद को आप तीनों में तकसीम करना है। तकसीम? जी हाँ, तकसीम। रोशन साहब की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक, जो मैं अभी करने ही जा रहा था। पर अगर आप लोग शोक मनाना चाहते हैं और कोई जल्दी नहीं है तो बाद में कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तू तो टिक के बैठ। प्यारे भाई, अब मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। दरअसल मैं कभी कभी जज्बात की मझधार में बेकाबू हो जाता हूँ। माशाल्लाह, आपका चेहरा तो बहुत पुरनूर है, शक्ल से ईमानदारी टपकती है ना? है? मैं वापस जाता हूँ और एक दफा फिर माजरत चाहता हूँ। आप फरमाइए, क्या कह रहे हैं? आप सब लोग शोक नहीं मनाएंगे? अरे मना देंगे सब यार जुम्मा। अभी भी तो मना ही रहे, दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। यार जुम्मा, ये दादाजी की आखिरी ख्वाहिश है, अगर इस पर अमल नहीं हुआ ना तो उनकी रूह तड़पती रहेगी, इसलिए सबसे पहले इस पे अमल होना चाहिए, है ना? जी प्यारे भाई, तो क्या कह रहे थे आप? ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। आज एक निहायती दुख का दिन है, और इस पुरसोज मौके पर मैं रोशनदीन साहब के बारे में कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ। एक मिनट, सिर्फ एक सवाल, ये अल्फाज कितने लंबे हैं? अब एक सफ़ा है। एक सफा? शायद आपने मेरी वो वाली बात नहीं सुनी, दादाजी की रूह को तड़पने वाली। तो पहले वो कर लेते हैं, क्यों? ठीक कह रहा हूं ना मैं? जी सही कह रहे हैं। अरे अल्फाज तो हम बाद में भी कर लेंगे ना, अच्छे से लिख के लेकर आएंगे, फिर बता देंगे। जी मिस्टर लॉयर, व्हाट दे मीन टू से इज कि आप पहले वाले पेज से पढ़ना शुरू करें, वरना इन सब की रूहें तड़पती रहेंगी। फलक,
ट्रूथ हर्ट्स, है ना? जैसे आप लोगों की मर्जी। रोशन साहब ने मुझे बताया था, पर मुझे लगा हालात इतने बुरे नहीं होंगे, पर अफसोस हालात तो इससे भी बुरे हैं। खैर, जुम्मा आप सबको कुछ डॉक्यूमेंट देगा और उस पर लिखा होगा कि आप लोग ये वसीयत देखने और सुनने के लिए यहाँ मौजूद। जैसे ही उस पर आप लोग साइन करेंगे, वसीयत आपको पेश कर दी जाएगी। बिल्कुल। इसलिए आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आप लोग प्रोजेक्टर के सामने चलिए, ताकि हम वसीयत की बाकी कार्रवाई मुकम्मल कर सकें। ये कुछ भी बोले, जायदाद मेरी ही है। अरे आपकी कहाँ से भाई जायदाद? क्यों मेरी क्यों नहीं हो सकती? मैं क्या तू समझता क्या? अरे आप क्या समझते हैं? मैं तुझे मैं